ये कहानी है एक छोटे से गांव बंकातिया की, जहां रहता था एक सीधा साधा पर दिल से नेक लड़का, रामपाल। अरे रामू बेटा, ऐसे गुनगुनाते कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे? अरे मैं खेत जा रहा हूँ। दूरे वाली मेड़ टूट गई है, उसे बांध के आऊं। खा के तो जा बेटा, पेट खाली लेके जाएगा तो खेत में खुद गिर जाएगा। नहीं मैं वापस आके खाऊंगा। गरम गरम रोटी बना के रखो, मैं तुरंत आया। अरे रामपाल भैया, कैसे हो रे? कहाँ चले ऐसे सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं भैया, खेत ही तो जा रहा हूँ। मेड़ टूट गई है, सोच रहा हूँ पहले ठीक कर दूं। चलो ना तुम भी साथ, 2 कदम बातें करते हुए चलते हैं। खेत तक पहुंचते पहुंचते थकान भी ना लगेगी। ठीक है रामपाल भैया, चलो फिर खेत तक साथ चलते हैं। दोनों दोस्त साथ साथ खेत की ओर चल पड़े। हवा में हल्की सी ठंडक थी और सड़कों पर गांव की वही सादी सी चहल पहल। पर वो एक बात से बिल्कुल अनजान थे। आज उनके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसकी कल्पना उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं की होगी। अरे रामपाल भैया, मैं तो सोच ही रहा था, तू पावडा लाया नहीं तो मेड कैसे ठीक करेगा? पर तू तो वो भी खेत में ही रखता है भाई। अरे भैया, तुम तो जानते ही हो, खेत मेरा दूसरा घर है। इधर रोज आना होता है तो पावड़ा वावड़ा ले जाने का झंझट ही क्यों? मैं तो फसल में ही छिपा के रख देता हूं। चलो भाई, अब तो बहुत प्यास लग रही है, चल वहीं कुएं से पानी पी लेते हैं। अरे नहीं रामपाल भैया, उधर पानी पीने नहीं जा सकते। गांव के बड़े बुजुर्ग तो साफ मना करते हैं, उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। कहते हैं उस कुएं में कुछ है जो कभी दिखता नहीं, लेकिन महसूस जरूर होता है। अरे भाई, हमने तो बस कहानियां सुनी है, कभी किसी ने सच में कुछ देखा भी है क्या? तू डर मत यार, चल पानी पीकर चले जाएंगे। सिर्फ बुजुर्गों की सुनी सुनाई बातों को ही सच मान लेना ठीक नहीं होता। रामपाल ने कुएं की ओर कदम बढ़ा दिए। मन में हिम्मत थी और जुबान पर तर्क, पर वो ये नहीं जानता था कि कभी कभी डर सिर्फ वहम नहीं होता। अरे रामपाल भाई, छोड़ ना यार, क्या जरूरत है इस पुराने कुएं के चक्कर में पड़ने की? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। देख ना सन्नाटा कैसा छाया है। तू चलना, प्यास लगी है तो घर से पी लेंगे, पर इधर से हट ले भाई। चले जा यहाँ से, वरना मैं तुझे अंदर खींच लूंगा। भाग 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 रामपाल, जल्दी भाग यहाँ से। उन्हें क्या पता था कि जो आवाज उन्होंने सुनी वो किस चीज की थी। वो कोई आम आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रहस्य की दस्तक थी जिसका सच अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। और वो पुराना कुआं, जिसे वो बस एक कहानियों का हिस्सा मानते थे, वो अब उनके जीवन का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन वो कुआं उनके लिए एक भयानक मुसीबत बनेगा या कोई छुपा हुआ वरदान, इस बात से वो पूरी तरह अनजान थे। अरे बेटा, क्या हुआ? इतना घबराया क्यों है तू? ए रामा, क्या हुआ रे? कहाँ गया था? कुछ बोल तो सही। इतना क्यों कांप रहा है? मुंह सूख गया है तेरा। माँ, वो कुआं, माँ, उस कुएं से बहुत भयानक आवाज आई थी माँ, जैसे कोई चीख रहा हो अंदर से। उसने कहा, चले जा यहां से, वरना अंदर खींच लूंगा। माँ, मैंने साफ साफ सुना माँ। फिर अचानक बिजली गिरी ऊपर से और दिन में अंधेरा छा गया माँ। बहुत डर लग रहा है माँ। रामपाल की माँ ने घबराए हुए बेटे को शांत किया और प्यार से अपने पास बिठा लिया। अब उस कुएं का रहस्य रामपाल के सामने आने वाला था।
वो रहस्य जिसे वो अब तक एक मनगढ़ंत कहानी ही समझता था। बेटा, ये कुआं करीब 80 साल पहले श्रापित हुआ था। उस वक्त इस कुएं में एक तांत्रिक काला जादू करता था। गांव वालों को तो शायद इसका पता भी नहीं चला, लेकिन कहते हैं उस जमाने में हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक दूरदर्शी साधु इस गांव में आए। उन्हें इस अंधेरे की भनक लग गई। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को चेताया और खुद कुएं के पास जाकर उस तांत्रिक को श्राप दे दिया। उसी पल उस तांत्रिक की सारी शक्तियां कुएं में कैद हो गईं। फिर उसी साधु ने वहीं बैठकर साधना की और इस कुएं को पवित्र किया। उसके बाद वो साधु गांव के पीछे वाले जंगल में चले गए और आज तक वहीं तपस्या में लीन है। माई, तो क्या वो साधु अब भी जिंदा है? क्या वो मुझे मिल सकते हैं? हाँ बेटा, वो साधु आज भी जीवित है। लोग कहते हैं उन्होंने शरीर को नहीं, ध्यान को त्याग दिया है। अब भी वही गांव के पीछे वाले घने जंगल में एक चट्टान पर ध्यानस्थ रहते हैं। कभी कोई उन्हें देख नहीं पाता, पर जो सच्चे मन से जाता है उन्हें दर्शन मिलते हैं। तेरे दादाजी ने भी मुझे बताया था, अगर कभी उस कुएं से दोबारा कोई आवाज आए तो समझ लेना वो साधु ही इस रहस्य की आखिरी कुंजी है। रामू का डर अब खत्म हो चुका था। अब उसे उस साधु से मिलने की बेचैनी होने लगी थी। एक दिन बीत गया। रामपाल को न तो नींद आई न ही भूख लगी। उसका मन बस उसी रहस्यमयी साधु और कुएं की आवाज में उलझा रहा। हर पल उसे लग रहा था कि कुछ अधूरा है, कुछ जानना बाकी है। मैं उस साधु बाबा को मिलना चाहता हूँ। बेटा, अगर तुझे सच जानना ही है तो जा, पर ध्यान रखना वो साधु बाबा अब भी उसी जंगल के पीछे वाले हिस्से में ध्यान मग्न रहते हैं। बिना इजाजत उनके पास जाना आसान नहीं, पर तू सच्चे दिल से जाएगा तो शायद वो तुझसे बात करे। अगली सुबह होते ही रामपाल अपने दोस्त को लेकर साधु महाराज से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। रामपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, पर यार तुम्हें अकेले जाने भी तो नहीं दे सकता ना। डर तो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन दोस्ती का रिश्ता इतना गहरा था कि रामपाल को अकेले जाने देना उसे मंजूर नहीं था। यही रास्ता है। माँ ने बताया था कि साधु महाराज इसी जंगल के पीछे वाले हिस्से में ध्यान करते हैं। भाई, तो हम तो गांव के पिछले हिस्से तक आ ही गए, पर साधु बाबा का तो कहीं कोई पता नहीं चला। इतने साल बीत गए, शायद वो यहाँ से चले ही गए होंगे। हाँ, शायद चले ही गए होंगे, या फिर शायद कभी थे ही नहीं। लेकिन माँ ने ये भी कहा था वो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर सच्चे दिल से मिलना चाहोगे तो जरूर मिलेंगे, और माँ कभी झूठ नहीं बोलती। चलो, यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा और चलते हैं। रामपाल और उसका दोस्त अब जंगल के ओर भीतर जा चुके थे। उनकी आंखों में डर कम, लेकिन एक अनजाना विश्वास जरूर था। हर तरफ सन्नाटा था, बस पत्तों की खड़खड़ाहट और दिल की धड़कनों की आवाज। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही मोड़ पर उनका सामना किसी ऐसे से होने वाला है जिसे वो अब तक सिर्फ कहानियों में मानते थे। आओ रामपाल, मुझसे मिलने की तुम्हारी अटूट इच्छा ने ही मुझे तुम तक पहुंचा दिया है। कुछ मिलन समय से नहीं, संकल्प से होते हैं। आपको मेरा नाम कैसे पता बाबा? क्या आप वही हैं जिसने हमारे गांव के कुएं में उस तांत्रिक को कैद किया था? हाँ बेटा, मैं वही हूं, और जो कुछ तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया वो सब एकदम सत्य है। वो तांत्रिक, वो श्राप,
और ये जंगल सब आज भी वैसा ही है जैसा वर्षों पहले था। बेटा, कुछ रहस्य कभी नहीं बदलते। जिस आवाज को तुमने सुना वो वहीं सालों से दबी पड़ी थी। उस कुएं के पास इतने वर्षों में कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन तुम जो उसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते थे, वहां तक पहुंच गए। तुम वाकई बहुत साहसी और निर्भय हो। बाबा, अगर ये सब सच था तो इतने सालों तक किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या उस तांत्रिक की आत्मा अब भी उसी कुएं में कैद है? और क्या अब भी वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? आप कहां चले गए थे इतने सालों तक? और क्या ये सब कुछ अब खत्म हो जाएगा? बेटा, कुछ सच इतने भारी होते हैं कि लोग उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। भूल जाना आसान होता है, सामना करना नहीं। उस तांत्रिक की आत्मा आज भी कुएं में बंद है, लेकिन हर बार जब कोई डर के बजाय जिज्ञासा से उसके पास जाता है, उसका जहर फिर से जागने लगता है। हां, वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर उसका असर अब भी मौजूद है। मैं गया नहीं था, बस छाया बनकर यहीं था, इस गांव की रक्षा में। जब समय आता है तब रहस्य खुद सामने आ जाते हैं, जैसे अब तुम आ गए। पर ध्यान रखना, कुछ रहस्य कभी नहीं बदलते और कुछ दरवाजे दोबारा कभी नहीं खुलने चाहिए। अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। रामपाल, मैं हमेशा की तरह गांव की रक्षा में इसके साए की तरह खड़ा रहूंगा। तुम्हारी निडरता, तुम्हारा साहस और अपने गांव के लिए जो सच्चा प्रेम है, उसने मुझे तुम तक खींच लाया। इसलिए आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो, बस अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं उसी क्षण सिर्फ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक जिज्ञासु नहीं, इस गांव की रक्षा करने वाले साहसी इंसान हो। कुछ रहस्य डराने के लिए नहीं होते, वो तो हमें हमारी राह दिखाने आते हैं। रामपाल और उसका दोस्त अब सकुशल घर लौट आए थे। मन में डर की जगह अब आस्था और साहस ने ले ली थी। जो कभी एक रहस्य था, वो अब जीवन का एक अद्भुत अनुभव बन चुका था। गांव की फिजाओं में अब भी वो सन्नाटा था, लेकिन अब वो डराता नहीं था। वो अब एक साक्षी था, दो साहसी दिलों की जीत का।